आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस ज्ञानमय प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम झुमकी है और हम लखनऊ से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर अभी हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात। राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज मोहान रोड लखनऊ में। चलिए बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर इंग्लिश ग्रामर में टेंस। चलिए फिर तो मैं आपको एक टेंस देता हूँ। यस सर। वो थोड़ा गलत टेंस है। मैं बाद में आपको विकल्प में बताऊंगा कि कौन सा विकल्प सही है। यस सर। तो टेंस इस प्रकार से है, राम इन गोइंग टू द मार्केट। तो आपको इसको सही करना है। मैं दिए गए विकल्प आपको बताता हूँ। विकल्प इस प्रकार से, विकल्प ए में है टू, विकल्प बी में है एट, विकल्प सी में है इज, या फिर विकल्प डी में है नो। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। देखिए इज है और एट है। सर इसमें इज। आपने कहा इज। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। इज जो है इसमें लगेगा तो ये पूरा टेंस बनेगा, राम इज गोइंग टू द मार्केट। यस सर। और ये चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि प्रभु श्री राम ने रामायण के अनुसार कुंभकर्ण का वध करने के लिए किस अस्त्र का प्रयोग किया था? आपके विकल्प हैं ए वायुअस्त्र, बी वैष्णवास्त्र, सी पाशुपतास्त्र, या फिर ऑप्शन डी इंद्रास्त्र। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी पाशुपतास्त्र। यस सर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो इंद्रास्त्र है। उन्होंने इंद्रास्त्र अस्त्र से कुंभकर्ण का वध किया था। उससे उन्होंने शीश काटा और समुद्र में जाकर गिरा। चलिए आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप दोबारा से क्वार्टर फाइनल राउंड में क्वालिफाई एंट्री राउंड के द्वारा करके आ सकती हैं। यस सर, थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं सर? जी नमस्ते सर, मैं दीपू यादव बात कर रहा हूँ। ग्राम सहजनवा जिला गोरखपुर के रहने वाला हूँ और वर्तमान में मेरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए सेकेंड ईयर के छात्र हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरा रुचि दिवस है। चलिए दिवस पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि वर्ल्ड जियोग्राफी डे यानी कि विश्व भूगोल दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 25 जनवरी, बी 27 जनवरी, सी 26 जनवरी, या फिर ऑप्शन डी 28 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। लाइफ लाइन। यस। तो आपके पास बचते दो विकल्प, 27 जनवरी या फिर 28 जनवरी। सर 27 जनवरी। आपने कहा 27 जनवरी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। जो 27 जनवरी है उस दिन वर्ल्ड जियोग्राफिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है जो बिस्किट एक है पार्ले जी, आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1919, बी 1939, सी 1929, या फिर ऑप्शन डी 1949। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1939। आपने कहा 1939।
चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर 1929 ईस्वी में पार्ले जी कंपनी की स्थापना हुई थी। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप दोबारा से क्वालिफाई करके आ सकते हैं एंट्री राउंड से। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड में। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं निर्मला विश्वकर्मा बलरामपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? वर्तमान में मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? इंग्लिश ग्रामर। चलिए, इंग्लिश ग्रामर पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। मैं एक टेंस बताऊंगा, उसमें डैश रहेगा, यानी कि उसमें क्या फील करना है वो मैं विकल्प में आपको बताऊंगा। जी। तो उसमें ये रहेगा कि मोहन कैन गो डैश डेली। समझ गए क्या? जी। यस। चलिए, आपके विकल्प है, विकल्प ए में है डू, विकल्प बी में है टू, विकल्प सी में है कैन, विकल्प डी में है इन। आपका समय शुरू होता है अब। सर टू। आपने कहा टू। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो ये पूरा टेंस बनेगा मोहन कैन गो टू दिल्ली, यानी कि मोहन दिल्ली जा सकता है। यस। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि वरदान मांगूंगा नहीं यह किसकी स्वरचित कविता है। जी। आपके विकल्प हैं ए हरिवंश राय बच्चन, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी शिवमंगल सिंह सुमन, या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, जी। सुमित्रा नंदन पंत या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। शिवमंगल सिंह सुमन जो है बहुत ही सुंदर कविता है। वरदान मांगूंगा नहीं इसके लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि सरहिंद का युद्ध किस सन में लड़ा गया था। आपके विकल्प हैं ए 1545, बी 1555, सी 1565, या फिर ऑप्शन डी 1575। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन बी जी। यानी 1555। जी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। जो हुमायूं थे उन्होंने पंजाब राज्य में हमला करके और फिर से उन्हें जो मुगल साम्राज्य है उसकी फिर से पुनः नींव रखी थी। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे तथा अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि जो शुक्र ग्रह है वह सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। आपके विकल्प है ए 125 दिनों में, बी 325 दिनों में, सी 425 दिनों में, या फिर ऑप्शन डी 225 दिनों में। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी हाँ। कि 425 दिनों में। जी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 225 दिनों में जो शुक्र ग्रह है वह सूर्य का चक्कर पूरा करता है। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर, मैं भारती बात कर रही हूँ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। भारती जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर अभी मैंने रिसेंटली 10th पास आउट किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर इंडियन ज्योग्राफी। चलिए बहुत बढ़िया।
तो ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारत में स्थित एक माही नदी है, तो आपको इसकी लंबाई बतानी है। आपके विकल्प हैं ए 575 वर्ग किलोमीटर, बी 583 वर्ग किलोमीटर, सी 585 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 590 वर्ग किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। यस सर, ऑप्शन बी 583 किलोमीटर्स। अच्छा, ठीक है, आपने कहा 583 वर्ग किलोमीटर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। 583 वर्ग किलोमीटर जो है माही नदी की लंबाई है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि 2012 ईस्वी में हुई आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता था? आपके विकल्प है ए इंडिया, बी वेस्ट इंडीज, सी श्रीलंका, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। और सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो 2012 में हुआ था वो किस टीम ने जीता था? कृपया ऑप्शंस रिपीट कर दीजिए एक बार। कृपया कर, समय भी जा रहा है। देखिए, भारत, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। सर वेस्ट इंडीज। आपने कहा वेस्ट इंडीज। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब गलत सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपने जो बताया है वेस्ट इंडीज। और चलिए पढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि प्रसिद्ध चंदावर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? आपके विकल्प है ए 1204 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1284 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1184 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1194 ईस्वी में। सर 1194 ईस्वी में। आपने कहा 1194 ईस्वी में। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर 1194 है और राजा जयचंद्र तथा जो मोहम्मद गौरी थे उनके मध्य लड़ा गया था और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि गणित दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है? आपके विकल्प है ए 22 अक्टूबर, बी 22 नवंबर, सी 22 जनवरी, या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर 22 दिसंबर। आपने कहा 22 दिसंबर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने 4 के चारों प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। और कहां तक आप पहुंचे हैं ये देखने के लिए आप वीडियो आने वाला जरूर देखिएगा। ओके सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं सर? जी मैं रुपेंद्र बात कर रहा हूँ राजस्थान से। रुपेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हाल ही में। अच्छा, और भविष्य में क्या करना चाहेंगे? डीएसएससी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट। चलिए क्रिकेट पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है एक प्लेयर है अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स यानी एबी डिविलियर्स। आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। आपके विकल्प है ए 1980, बी 1986, सी 1984, या फिर ऑप्शन डी 1985। आपका समय शुरू होता है अब। 1984। आपने कहा 1984। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब सही है। 1984 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 17 फरवरी को इनका जो है जन्मदिन मनाया जाता है। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि वह हिंद का युद्ध किस सन में लड़ा गया था। आपके विकल्प है ए 1006 ईस्वी में, बी 1010 ईस्वी में, सी 1012 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1008 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है अब। सर कौन सा युद्ध है? वह हिंद। हाँ, वह हिंद।
ऑप्शन ए। 1006 ईस्वी यानी कि। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1008 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप दोबारा से क्वालिफाई करके पुनः आ सकते हैं। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं सर? जी नमस्ते सर, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से बात कर रहा हूं। जी बहुत अच्छी बात है विवेक जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में मैं स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक गोरखपुर ब्लाइंड स्कूल में कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे से अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कीजिए, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? संगीत। चलिए संगीत पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है एक राग है, राग हमीर। तो आपको इसमें यह बताना है कि इसका संवादी स्वर क्या है। आप समझ गए क्या? जी सर। चलिए फिर आपके सामने विकल्प हैं। ए ऋषभ, बी गंधार, सी धैवत या फिर ऑप्शन डी पंचम। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी धैवत। आपने कहा धैवत। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है संवादी स्वर गंधार है यानी कि गा है, और जो धा है वो वादी स्वर है। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। और दोबारा से आप क्वालिफाई करके क्वार्टर फाइनल राउंड में आ सकते हैं, निराश ना हो। ठीक है, जी सर। ओके। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं मनीष वर्मा उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूं। मैं इस समय कक्षा 11वीं का छात्र हूं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आप अच्छे से अपना आने वाला बोर्ड जो परीक्षा है 12वीं में आप दीजिएगा, बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए मेरी रुचि है भारतीय राजनीति। चलिए फिर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में 40वां संशोधन किस सन में हुआ था। क्या आप प्रश्न समझ गए सर? यस सर। चलिए फिर आपके विकल्प है। ए 1977, बी 1974, सी 1976 या फिर ऑप्शन डी 1978। आपका समय शुरू होता है अब। सर अरे सी। क्या 1976? जी सर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1976 ईस्वी में 40वां संशोधन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है एक ओरियो कंपनी है जो बिस्किट बनाती है। तो आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1962, बी 1912, सी 1986 या फिर ऑप्शन डी 1992। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। ए 1912, बी 1962। आपका समय शुरू होता है अब। ए सर 1912। आपने कहा 1912। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब सही है। 1912 ईस्वी में ओरियो कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पंकज दास जी जो प्रसिद्ध गजल गीतकार रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि इनकी जयंती कब मनाई जाती है। आपके विकल्प हैं 17 अप्रैल, 17 मई, 17 जून या फिर 17 जुलाई। आपका समय शुरू होता है अब। सर 17 मई। आपने कहा 17 मई। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। 17 मई सन 1951 ईस्वी में पंकज दास जी का जन्म हुआ था, तभी से इनकी जयंती मनाई जाती है। और 2014 में इनका निधन हो गया था।
जी सर। ये रहा आज के लिए आपका चौथा और अंतिम प्रश्न। आपको बताना है कि वर्तमान समय में जो आरबीआई बैंक है उसके गवर्नर जनरल कौन है, उसके गवर्नर कौन है। तो आपके विकल्प है ए संजय मल्होत्रा, बी दीपेंद्र सिंह, सी दीपक ठाकुर या फिर ऑप्शन डी धर्मेंद्र राय। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी दीपेंद्र सिंह। यस। आपने कहा दीपेंद्र सिंह। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है संजय मल्होत्रा। अभी हाल ही में नए बने हैं। आप हमारी अच्छा। प्रतियोगिता में जुड़े, आपने 3 प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मेरा नाम श्रवण कुमार है और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरी ओर से यथा योग्य अभिवादन। मैं मूल रूप से जिला शाहजहांपुर से हूं और अभी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान परास्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी मेरी रुचि है राजनीति विज्ञान। चलिए बहुत बढ़िया। ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में 38वां संशोधन किस सन में हुआ था। क्या आप प्रश्न समझ गए? जी सर समझ गया। चलिए फिर आपके सामने विकल्प है ए 1974, बी 1976, सी 1975 या फिर ऑप्शन डी 1977। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए 1974। जी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी सर, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1975 में 38वां संशोधन हुआ था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोबारा से क्वालिफाई करके फिर से आ सकते हैं सर। जी हाँ, मैंने इस बात का थोड़ा सा ध्यान नहीं, जो 74 और 75 में थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं सर। जी धन्यवाद सर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, एक बार फिर हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं उन प्रश्नों के उत्तर जो गर्ल्स तथा बॉयज़ से जो है कल एंट्री राउंड में पूछे गए थे। पहला प्रश्न था रूस की क्रांति कब हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न था जब द चाइल्ड करिकुलम पुस्तक के लेखक कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है जॉन डीवी ने। अगला प्रश्न था कि भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। वो एरोस्thenes को जाना जाता है। अगला प्रश्न था कि वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो वो पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे। वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कारगिल विजय दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कितनी डेट को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 जुलाई को। अगला प्रश्न पूछा गया था विजय दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कितनी डेट को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक और प्रश्न आप सभी से पूछा गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन कब हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1963 ईस्वी में। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा आप सभी ख्याल रखें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। दोस्तों, यहाँ पर भारती जी को डिस्क्वालीफाई किया गया है क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 15 सेकंड से अधिक का समय लिया था। ये जानकारी वीडियो में भी सेकंड के माध्यम से स्पष्ट है। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं निर्मला विश्वकर्मा और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं मनीष वर्मा। आप दोनों को इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।
और दोस्तों यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं वो एंट्री राउंड खेलकर पुनः इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।